में नहीं आते। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शहजाद अकबर साहब से, शहजाद अकबर साहब प्लीज इधर से जी प्लीज। जनाब स्पीकर, अभी जो प्रपोज बिल है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसको लेके बहुत सारी बातें की मोअज़्ज़ज़ अरकान ने। यहाँ पे कुछ क्लैरिटी की बड़ी अशद ज़रूरत है। इस वक्त जो मुद्दा इस अवान के सामने है, बात उस पर नहीं हो रही, बात और बहुत सारी चीज़ों पे हो रही है। सबसे पहले रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये कहना ज़रूरी है कि इख्तलाफ किस चीज़ के ऊपर है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2007 में एक ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद 2007-10 में वो ऑर्डिनेंस एक्ट बन गया। उस एक्ट के अंदर कुछ तरामीम लाई जा रही हैं। वो तरामीम लाई जा रही हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करने के तनाजुर में। उन तरामीम का मकसद ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम को लेके उसके अंदर कानून को बेहतर बनाया जाए ताकि ये जो सिस्टम के अंदर लीकेजेस हैं ये ना हो सकें। उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा कि कौन कौन से केसेस और किस किस तरह की चीज़ें हमारे सामने मौजूद हुई। हम ज़रूर अपोजिशन के साथ बैठे, हमने शिकवार उनका मौक़िफ़ भी लिया, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी का मौका था या उसके अलावा था, और जो बातें लॉ को बेहतर बनाने के लिए, उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए तजवीज़ की गई, उन्हें खुले दिल के साथ हुकूमत ने कबूल भी किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मकसद असल में उन शिकों के अंदर कोई तरमीम करना या उसमें कोई बेहतरी लाना नहीं था। जिस चीज़ के ऊपर तनाज़ा है वो एक चीज़ है, और वो मैं बड़ा मुख्तसरन बताना चाहूँगा स्पीकर साहब। वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसकी डेफिनेशन क्लॉज में सब क्लॉज जे है, जो ये कहती है कि इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज कौन सी होंगी। उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस को कौन से इदारे तहकीक कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। उसके अंदर टैक्सेशन की मद में FBI है, कस्टम्स है, बैंकिंग का इशू होगा तो FIA है, नारकोटिक्स का मामला होगा तो CNSA है, टेररिज्म होगा तो CTD है, और अगर पब्लिक ऑफिशियल्स करप्शन उसमें मनी लॉन्ड्रिंग इस्तेमाल होगी तो ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। और ये अमेंडमेंट नहीं की जा रही, ये सन 2010 से इस कानून के अंदर मौजूद है। ये अमेंडमेंट है भी नहीं। अपोजिशन इस वक्त ये अमेंडमेंट लाना चाहती है कि डेफिनेशन की क्लॉज में से नैब को एज इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के तौर पे निकाल दिया जाए। ये है असल में वजह जो इस वक्त जिस पे कंसेंसस नहीं है, और मैं उस वजह के ऊपर आता हूं कि क्यों कंसेंसस नहीं है। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आज अचानक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रजीम पाकिस्तान में आने के 13-14 साल बाद और इस एक्ट के 10 साल बाद ऐसी क्या चीज़ हुई है कि ऑल ऑफ सडन हम सबको लगता है कि हमारे बुनियादी हकूक़ किसी ख़तरे में पड़ जाएंगे। एज़ इफ़ इस मुल्क में अदलिया अपना काम नहीं कर रही, एज़ इफ़ आपको 199 में या 184(3) में कोई रिलीफ अदालतों से नहीं मिल रही। ये क्यों हो रहा है? ये आप किसी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, आप इसके अंदर ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। और वो ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ आपको कहाँ से मिलता है कि अगर नैब के इस अमला के अंदर से नैब को निकाल दिया जाए तो कौन से केसेस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि बेनिफिशरी कौन है इन केसेस का। जनाब स्पीकर, इस वक्त आज से सिर्फ 10 रोज़ पहले जिस वक्त हम ये निगोशिएट कर रहे हैं कि ये बिल पास हो और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से निकले और ब्लैक लिस्ट की तरफ ना जाए, एक मुकदमा नैब का रेफरेंस फाइल हुआ है जिसको पूरी कौम जानती है TT के रेफरेंस के नाम से। TT केस में क्या हुआ जनाब स्पीकर? मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, कोई पापड़ वाला है मंजूर, वो हुक्मरान खानदानों के घरों के अकाउंट्स के अंदर पैसे भेज रहा है। जो बंदा आज तक कराची से आगे नहीं गया वो लंदन से और दुबई से पैसे भेज रहा है। अब अगर हम इस कानून के अंदर से अगर आज बड़े अच्छे बन के इसमें से नैब को ओमिट कर दे, जो खुद आपकी हुकूमतों ने डाला है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशरी होगा लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब स्पीकर। उसके बाद जनाब स्पीकर दूसरे बेनिफिशरी का नाम सुने। इस अमेंडमेंट के पीछे दूसरा बेनिफिशरी कौन है जनाब स्पीकर? दूसरा बेनिफिशरी बनता है फेक बैंक अकाउंट्स का, जहां पे फालूदे वाले के अकाउंट में से अरबों रुपए निकलते हैं और फिर वो टीवी के ऊपर बैठ के बड़े फख्र से कहते हैं
कि आपको साबित करना पड़ेगा कि फालूदे वाला, मैं उसको पकड़ा, उसको लेके गया, मैंने उसका अकाउंट खुलवाया और उसने पैसे डाले। इस मुल्क में इदारों का इस्तेसाल इस तरह से हुआ, इदारों को तबाह बर्बाद किया गया। जितने इस मुल्क के अंदर इदारे जिन्होंने वॉच डॉग का रोल अदा करना था, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, उसने कोई काम नहीं किया। ये तमाम केसेस जनाब स्पीकर, ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस तब स्टार्ट हुई हैं जब इन इदारों को आज़ाद किया गया है। हमें यह भी कहा गया कि नैब के पास, और यह बड़ी मज़ाहिया बात है कि नैब के पास मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करने की सलाहियत नहीं है। जनाब स्पीकर, अगर सलाहियत नहीं है तो मंजूर टीटी वाले का केस कैसे उन्होंने सारा ये दरियाफ्त कर लिया आपके बारे में? किस तरह से आपने पूरी ये एक एम्पायर खड़ी की? किस तरह से आपके चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठ के मनी लॉन्ड्रिंग होती रही GNC नामी कंपनी के ऊपर? किस तरह से करामत मसीह, जो आपकी जाती कंपनी के अंदर 18,000 रुपए का मुलाजिम है, उसके अकाउंटों में करोड़ों अरबों रुपए के पैसे जमा कराते रहे और आपके अपने पार्टी के लोग जमा कराते रहे। तो मकसद यहाँ पे अमेंडमेंट लाने का ये नहीं है कि कोई सलामती की चीज करना चाहते हैं, मकसद ये है कि अपने जाती फायदे के लिए करना चाहते हैं। मेरी दरखास्त है कि आप कानून साजी करें, हुकूमत खुले से दिल के साथ आपके साथ बैठने को तैयार है और आप हर मुनासिब और जायज बात मानेगी। जाती